जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिजिक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहें। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा आपको कोई भी अप्रोच करता है बेझिझक उन्हें ब्लॉक कर दें। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और ऐसी ही मोटिवेशन चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हे ईश्वर, हे गणपति बापा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या संदेश लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके। बॉटम ऑफ द डेक, ऑल राइट। आपने रिश्ते में बहुत दिया है। आई मस्ट से दिस कि आप जब गए थे, जब इस रिश्ते को स्टार्ट किया था, जब आपने रिश्ते के बारे में सोचा तो बहुत ड्रीम्स थे आपके, बहुत कुछ अच्छा सोचते थे, अच्छा करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, मिलके करना चाहते थे। अगर चैलेंज आया भी है आपकी लाइफ में तो आप मूव ऑन करके आगे बढ़े हैं। आपने स्टेप आउट किया है पुरानी चीजों को लेट गो करके। आपने बहुत इन्वेस्ट किया है ये सोच के कि आज नहीं तो कल चीजें ठीक हो जाएंगी, आज नहीं तो कल चीजें आपको समझ आ जाएगा या लोग आपको समझ लेंगे। यही करते करते आपने टाइम निकाला है ये सोच के कि आज नहीं तो कल चीजें ठीक हो जाएंगी, बैलेंस्ड हो जाएंगी, आपके इमोशंस को समझा जाएगा। लेकिन यहाँ जो आपके पर्सन जो मुझे दिख रहे हैं, जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है या आपका फायदा उठाया, एक तो ये पहले मनी माइंडेड है, पैसों के आगे ये रिश्तों की कदर नहीं करते। अगर जब तक आप इनके हिसाब से चल रहे हैं तब तक ये पर्सन गिवर है, लेकिन जब आप इनके हिसाब से नहीं चलते हैं तो ये इंसान सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, और इससे बड़ा दुश्मन आपके जीवन में और कोई नहीं है। तो ये गिवर वाला पर्सन है कि तुम मेरा करोगी तो मैं तुम्हारा करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। तो इसके जीवन में ना किसी के लिए भी प्यार, मोहब्बत, केयरिंग, कंसर्न, रिश्ते, नाते ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ पैसा। पैसा इज इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से वो रिश्ते नातों को भी इंपॉर्टेंस नहीं देते। जब तक आप सहन कर रहे थे, जब तक आप एफर्ट्स डाल रहे थे, आप चीजों को इकट्ठा करके चल रहे थे, सुन रहे थे, बैलेंस कर रहे थे, समझ रहे थे, तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन करते 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 कि आज नहीं तो कल चीजें ठीक हो जाएंगी, आपको ही बहुत बड़ा झटका लगा है कि जब से आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया, अपने लिए आवाज उठानी शुरू करी है, जब से आपने अपने लिए लड़ाई करी है, तो ये पर्सन ने आपका डिफेम करना शुरू कर दिया है, लोगों को फालतू फालतू बातें करनी शुरू कर दी है। आप जब तक इनके हिसाब से कर रहे थे तो आप अपने आप से लड़ रहे थे, राइट। वो इमोशंस को किसी ने नहीं समझा क्योंकि आप लड़ रहे थे, उनको आपके इमोशन से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब आप थक चुके हो बैलेंस करते करते, जो नहीं हो पा रहा था, तो आपने अपने लिए लड़ना शुरू किया है, अथॉरिटी लेना शुरू किया है, आवाज उठानी शुरू करी है। तो तब से ये पर्सन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। दुश्मन। इस रिश्ते में आप बंदा मंदा फील कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा इंट्यूशन आपकी कह रही थी कि मैं स्टेप उठाऊं, लेकिन आप नहीं उठा रहे थे। घर गृहस्थी, मान सम्मान, रिस्पेक्ट, इन सबको सोच के आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। आपको सही और गलत की समझ आ रही थी और आप न्याय चाहते थे कि आपको कोई समझे और आपके साथ कोई न्याय करे। मैं थक चुका हूं या थक चुकी हूं, मैं और नहीं लड़ सकता। तो आप यहाँ परेशानी से गुजर रहे थे
और ये परेशानी से गुजरते गुजरते आपने अलग रहने का फैसला लिया है। सेपरेशन चल सकता है काफी लोगों का, या डिवोर्स तक की बातें चल सकती हैं कि आपने यहाँ पे बहुत कुछ सफर कर रहे हो, सेपरेशन में हो, फाइनेंशियली भी लॉस चल रहे हो, काम धंधा भी आपका बहुत फीका फीका चल रहा है जिसमें आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। लेकिन सामने वाले व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और इस नेगेटिविटी में 3 लोग इन्वॉल्व हैं जो आपके खिलाफ खड़े हैं, आपके खिलाफ भड़का रहे हैं, आपको डिफेम कर रहे हैं और चारों तरफ बात फैला रहे हैं। और ये फैला के ये तीनों ही लोग इंजॉय भी कर रहे हैं। ये इतने नेगेटिव वाले लोग हैं। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप हिम्मत नहीं हारने वाले, जितना आपने दिया प्यार से दिया। लेकिन अब आप स्टैंड लेंगे, अपने लिए लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहते घुट घुट के कि ये जिंदगी दब दब के आप नहीं जीना चाहते, आप अपने लिए लड़ना चाहते हैं। आपको शांति वाली जिंदगी चाहिए, आपको न्याय वाली जिंदगी चाहिए कि जब आपके साथ न्याय होगा तो ही आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे या क्लैरिटी पे आगे स्टेप उठाओगे। अगर आपके टर्म्स हैं कि अगर आज आपकी फीलिंग्स को समझा जाए या फैमिली को समझा जाए, इमोशंस को समझा जाए, तो आप वापस आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फैमिली मुझे इर्द गिर्द दिख रहे हैं, जो बहुत ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो कान भर रहे हैं, उनकी पूरी प्लानिंग है आपको अलग करने की, पूरी प्लानिंग चल रही है। और ये बहुत टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे डे वन से ही आपकी चीजें बहुत उथल पुथल चल रही थी, जो आपको समझ नहीं आ रही थी। लेकिन अब आपको धीरे धीरे समझ आ चुकी है कि इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, कितने भी हाथ पैर मार लो, लेकिन ये बंदे के नखरे और एटीट्यूड खत्म नहीं होंगे। उल्टा आपको ब्लेम किया जा रहा है और धमकियां दी जा रही हैं कि तुम देखो तुम्हारा नाम और कैसे खराब किया जाता है। बल्कि उसे केस करने का भी कोई डर नहीं है, बल्कि जो करना है करो, मैं देख लूंगा। तो कोई ना कोई अथॉरिटी भी दिखाया जा रहा है, पावर दिखाया जा रहा है, लेकिन आप घबराओ नहीं, डरो नहीं। यहाँ पे सही और गलत का फैसला आ रहा है। जो सही है उसी के हिस्से में न्याय जाएगा, जो गलत है उसके हिस्से में न्याय नहीं जाएगा। तो बेहिचक आप अपने लिए स्टैंड लो, बेहिचक आप आगे बढ़ो। कोई आपको डिफेम नहीं कर पाएगा। अगर डिफेम कर भी रहा है तो बाद में उसको उसी का भुगतान भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि जगह जगह लोगों में बात करके आपके बारे में उल्टा सीधा बोला जा रहा है। और साथ ही अब आपके सामने अपने और पराये उनका फर्क भी आपके सामने आ चुका है और आपके कैरेक्टर पे भी उंगली उठा के आपको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यू आर गुड इनफ, आप अकेले ही काफी हैं। आपको लोग कमजोर समझ रहे हैं, लेकिन आप कमजोर हैं नहीं। आप अकेले लड़ सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप चल के लड़ सकते हैं। गाइडेंस बहुत जरूरी है, सलाह मिलाएं। अगर आपने वकील हायर किया है तो उनसे सलाह मिलाएं, गाइडेंस लें। ठीक है, पास्ट की चीजों को पकड़ के अगर आप बैठते हैं तो विद प्रूफ के साथ बैठें, ताकि आपको कोई परेशान ना कर सके। आपके पर्सनल इश्यूज धीरे धीरे ठीक होंगे, एकदम से नहीं होंगे, और इन पचड़ों से आप निकल जाओगे, क्योंकि आपकी जिंदगी में नई शुरुआत होगी। और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं शांति वाली, वो जिंदगी आपकी मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएगी और आपकी ही जीत होगी। अगर कोर्ट केस आप कर रहे हैं या विक्ट्री आप चाहते हैं तो जीत आपकी मुझे दिख रही है। अब आपका वक्त है, आपका वक्त है, आप स्टेप लेंगे, आप चीजों को दिखाएंगे। ठीक है, और फर्स्ट मूव आपको ही लेना पड़ेगा। जो आधी चीजें तो आप फर्स्ट मूव ले चुके हैं ताकि आपकी विक्ट्री हो। और आप क्लियर हैं अपने थॉट्स में। जो पहले आप स्ट्रगल कर रहे थे, क्लियरिटी नहीं थी, यहाँ पे हर्ट ब्रेक था, झेलते झेलते परेशानी आपने जूझी है, लेकिन अब आपके थॉट्स एकदम क्लियर बन चुके हैं और जहां आप विक्ट्री के लिए चल पड़े हैं। आपके मन में एक क्लैरिटी आ चुकी है कि मैं गलत नहीं हूं, तो ईश्वर मेरा ही साथ देंगे और मैं और नहीं झेल पाऊंगी या पाऊंगा। तो यहाँ पे स्टैंड लेते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। ओके, किसी न किसी से मदद लें अपने लिए आगे बढ़ने के लिए, आपका काम जरूर पूरा होगा। यस, विक्ट्री आपको मिलेगी ही मिलेगी। पीसफुल रेसोल्यूशन होता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके हिस्से में कब चीजें हो चुकी हैं। अबंडेंस हो सकता है, आप काम की तलाश में है, नया काम शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या कोई आप वर्क कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आपको अबंडेंस बहुत हेल्प मिलते हुए दिख रही है, स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है, इंक्रीमेंट बढ़ते हुए दिख रहा है, आगे बढ़ते हुए आप नजर आ रहे हैं। डोंट स्टॉप,
आप अपने आप को बिल्कुल भी स्टॉप मत करो। आपको ईश्वर भी बहुत सारे साइन बता रहे हैं, आपको इंट्यूटिवली बताया जा रहा है कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या चलना है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है, और उसी इंटेंशन को आपको फॉलो करना है, एंड वही आपकी मदद करेगा आगे बढ़ने में। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।